रिटायरमेंट के बाद करीब 10 महीने तक एक कर्मचारी को पेंशन और दूसरे रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिले। पैसा तब मिला जब रिटायर्ड एम्प्लॉय को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और अब बंबई हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने कहा है कि देरी की अवधि के लिए जो पेंशन उन्हें नहीं मिला, जो उनका जायज हक था, कर्मचारी को 6% सालाना ब्याज दिया जाए। और इतना ही नहीं, फाइनेंस सेक्रेटरी से यह भी कहा गया है कि देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जाए और नियम अनुमति देते हो तो ब्याज की रकम उनसे रिकवर करने के उपाय किए जाएं। तो इस फैसले का सबसे बड़ा संदेश साफ है कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स किसी विभाग की कृपा नहीं है, कर्मचारी की पूरी जिंदगी की सेवा के बाद मिलने वाला उसका वैधानिक अधिकार है। लेकिन साथियों, यहां पर एक चीज बिल्कुल स्पष्ट रखिए, अब जो फैसला मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में, उसका अर्थ बिल्कुल यह नहीं है कि पेंशन में हर प्रकार की देरी पर देश के प्रत्येक पेंशनर को अपने आप 6% ब्याज मिल जाएगा, यह मत सोचिएगा। एप्लीकेबल पेंशन रूल्स, देरी का कारण, कर्मचारी की भूमिका और प्रत्येक मामले के फैक्ट्स देखे जाएंगे, उस आधार पर यह कुछ फैसला होगा। तो आखिर ये क्या फैसला है, कहां का मामला है और कोर्ट ने ऐसा आदेश कैसे दिया है, किस आधार पे दिया है, इन सब पर विस्तार से चर्चा करूंगा इस वीडियो में ताकि आपको पूरा मामला समझ जाए। तो साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपसे जुड़ी हुई कोई भी वीडियो, कोई भी मुद्दा जो है छूट ना जाए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसलिए सब्सक्राइब करिए भी और करवाइए भी, क्योंकि यही हमारा मनोबल बढ़ाता है। तो आइए सुनते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों और पेंशनर्स की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, एक खबर जो आज आई है उसके अनुसार मामला साउथ गोवा के मरगांव कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट की एक रिटायर्ड महिला कर्मचारी से जुड़ा हुआ है। वह 30 अप्रैल 2024 को रिटायर हुई थी। सामान्य रूप से उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट और अन्य टर्मिनल बेनिफिट्स की प्रक्रिया समय पर पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्हें कोई टर्मिनल बेनिफिट नहीं मिला। आखिरकार उन्हें बंबई हाईकोर्ट की गोवा बेंच में जाना पड़ा। हाईकोर्ट में मामला पहुंचने के बाद 17 फरवरी 2025 के आदेश से उनके रिटायरमेंट बेनिफिट्स जारी किए गए। यानी रिटायरमेंट और भुगतान के बीच लगभग 10 महीने का अंतर रहा। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल है यह था कि इस देरी का आर्थिक नुकसान कौन उठाएगा। कर्मचारी को अगर समय पर पैसा मिल जाता तो वह उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से खर्च कर सकती थी, जमा कर सकती थी, या फिर अपने हिसाब से उस पैसे पर ब्याज प्राप्त कर सकती थी, कहीं इन्वेस्टमेंट करके, मतलब जो भी होता वो अपने जरूरत के हिसाब से खर्च कर सकती थी। लेकिन प्रशासनिक देरी के कारण लगभग 10 महीने तक वह अपने हक के पैसे से वंचित रही। तो साथियों, अगर आप पेंशन, सैलरी और कर्मचारियों के सर्विस मैटर से जुड़े ऐसे वेरीफाइड फैसले आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो अभी अंगवानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां हेडलाइन नहीं बल्कि उसके पीछे का पूरा आदेश और उसका वास्तविक प्रभाव समझाना की कोशिश की जाती है। साथियों, तो इस मामले में जिसके हम बात कर रहे थे, रिटायर्ड एम्प्लॉय ने डिलेड पेमेंट पर जो देरी हुआ उस पर 10% एनुअल इंटरेस्ट मांगा था। बॉम्बे हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस वाल्मीकि मेंजिस और जस्टिस अमित जमसांडकर ने शामिल थे, उन्होंने माना कि 10% की मांग अधिक है, लेकिन कोर्ट ने 6% एनुअल इंटरेस्ट को बिल्कुल उचित माना। इसलिए कोर्ट ने 24 जुलाई 2025 के अपने एक पुराने फैसले जगदीश पुंडलिक फाड़के बनाम स्टेट ऑफ गोवा का भी उल्लेख किया, जिसमें ऐसी परिस्थितियों में 6% ब्याज उचित माना गया था। तो कोर्ट ने निर्देश दिया
कि सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स साउथ गोवा मारगांव के हेड क्लर्क की देरी की अवधि के लिए 6% की दर से ब्याज की गणना करें। और यह कैलकुलेशन, यह नहीं कि जब मन तब करिएगा, यह कैलकुलेशन 2 सप्ताह के भीतर पूरी करनी होगी। इसके बाद हेड क्लर्क को कैलकुलेशन और संबंधित डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स के पास भेजने होंगे। फिर डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स को उसके अगले 2 सप्ताह के भीतर इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा। यानी आदेश में केवल ब्याज देने की बात नहीं कही गई, बल्कि कैलकुलेशन और पेमेंट के लिए समय सीमा भी निर्धारित की गई है। अब इस फैसले का दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा समझिए साथियों। कोर्ट ने फाइनेंस सेक्रेटरी से कहा कि साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बीच रिकॉर्ड्स मंगाकर उनकी जांच की जाए। डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स, हेड क्लर्क और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के चीफ ऑफिसर का पक्ष सुनने के बाद यह तय किया जाए कि पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स जारी करने में हुई देरी के लिए जिम्मेदार कौन था। आप समझ रहे, यहां पर कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इस देरी के लिए जिम्मेदार कौन था, यह पता किया जाए। और इसके बाद फाइनेंस सेक्रेटरी नियमों के तहत उपलब्ध उपाय अपना सकते हैं। यदि एप्लीकेबल रूल्स अनुमति देते हैं, जी हां, अगर रूल अलाउ करते हैं, तो रिटायर्ड एम्प्लॉय को दिए जाने वाले इंटरेस्ट की रकम देरी के लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों से रिकवर करने की कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है। तो यहां एक कानूनी सावधानी बहुत जरूरी है। कोर्ट ने अभी किसी खास अधिकारी को दोषी घोषित नहीं किया और न ही तत्काल किसी अधिकारी को वेतन से रिकवरी का अंतिम आदेश दिया है। पहले रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे, संबंधित अधिकारियों को सुना जाएगा, उसके बाद जिम्मेदारी तय होगी और उसके बाद ही रूल्स के अनुसार रिकवरी का सवाल आएगा। इसलिए हेडलाइन यह नहीं होनी चाहिए कि हाई कोर्ट ने अधिकारियों से पैसे वसूलने का आदेश दे दिया। सही बात यह है कि कोर्ट ने जिम्मेदारी तय करने और नियम अगर हैं, अनुमति देते हैं, तो जिम्मेदार अधिकारियों से इंटरेस्ट की रिकवरी के उपाय करने को कहा है। तो अगर आपको लगता है कि पेंशनर्स और कर्मचारियों के अधिकारों पर ऐसी स्वतंत्र दस्तावेज आधारित पत्रकारिता जरूरी है, तो अंगवानी की एनुअल मेंबरशिप लेकर इस प्रयास को मजबूत कर सकते हैं साथियों। मेंबरशिप केवल 500 रुपए सालाना है, यानी दिन के 1.5 रुपए से भी कम है। आपका सहयोग हमें बिना किसी दबाव के कर्मचारियों की आवाज उठाने में मदद करता है। तो अब सवाल है कि क्या यह फैसला सभी पेंशनर्स पर लागू हो जाएगा, है ना? ये सवाल है कि ना, आपके मन में आया होगा इस सवाल सुन के। तो सीधा उत्तर है, यह अपने आप सभी पेंशनर्स पर लागू नहीं होगा। यह बंबई हाई कोर्ट की गोवा बेंच का एक केस स्पेसिफिक फैसला है। इसलिए प्रत्येक डिलेड पेंशन केस में यह देखना होगा कि आखिर देरी जो भी हुई वो वास्तव में कितनी हुई। क्या पेंशन पेपर्स समय पर जमा किए गए थे? क्या कर्मचारी की ओर से कोई डॉक्यूमेंट अधूरा था? क्या फिर देरी एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स के कारण हुई? एप्लीकेबल पेंशन रूल्स में इंटरेस्ट का क्या प्रोविजन है और क्या कर्मचारी ने विभाग के सामने पहले क्लेम किया था? लेकिन इस फैसले से एक मजबूत जुडिशियल अप्रोच जरूर सामने आती है कि यदि कर्मचारी की गलती नहीं है और प्रशासनिक देरी के कारण पेंशन या फिर रिटायर होने के बाद जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो रोके गए हैं, तो केवल मूल रकम का देर से भुगतान कर देना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि देरी के कारण हुए आर्थिक नुकसान के लिए इंटरेस्ट का प्रश्न भी उठ सकता है, जैसा कि इस मामले में हुआ। तो इस फैसले का रिटायर्ड एम्प्लॉइज पर सीधा पर्सनल इंपैक्ट समझिए कि इस पर क्या होगा। यदि आपकी पेंशन, ग्रेच्युटी, लीव इनकेसमेंट या अन्य रिटायरमेंट ड्यूज लंबित है, तो सबसे पहले मौखिक आग्रह पर बिल्कुल निर्भर ना रहें। रिटायरमेंट डेट, पेंशन पेपर्स जमा करने की तारीख, विभाग को भेजे गए रिप्रेजेंटेशंस, प्राप्त उत्तर और भुगतान की तारीख का
पूरा रिटर्न रिकॉर्ड सुरक्षित रखिए। विभाग को लिखित रिप्रेजेंटेशन देकर, जो मैंने पहले भी कहा कि मौखिक आग्रह पे कुछ मत रहिए, लिखित रिप्रेजेंटेशन देकर डिले का कारण और पेमेंट की निश्चित तारीख पूछें। यदि एप्लीकेबल रूल्स में डिलेड पेमेंट पर इंटरेस्ट का प्रोविजन है तो उसका उल्लेख करते हुए इंटरेस्ट की मांग भी रखें। लेकिन किसी दूसरे कर्मचारी का जजमेंट देखकर यह ना मान लें कि आपको अब जो है अपने आप बिना कुछ किए उसी दर पर इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो अपने डिपार्टमेंट के रूल्स और अपने केस की परिस्थितियों के आधार पर उचित लीगल एडवाइस लेना जरूरी हो सकता है। ये हम आपको अंगवानी के स्तर पर भी लीगल एडवाइस दिलवा सकते हैं, आप बशर्ते मेंबरशिप आप अंगवानी के मेंबर बन जाते हैं। इस फैसले का अंतिम संदेश दो स्तर पर है। पहला, रिटायर्ड एम्प्लॉइज को उसकी पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट समय पर मिलना चाहिए। दूसरा, यदि प्रशासनिक लापरवाही से सरकारी खजाने पर इंटरेस्ट का अतिरिक्त बोझ पड़ता है तो जिम्मेदारी तय करने का प्रश्न अधिकारियों तक भी पहुंच सकता है। तो जिस कर्मचारी ने पूरी जिंदगी सेवा की, उसे रिटायरमेंट के बाद अपने ही पैसे के लिए 10 महीने का इंतजार क्यों करना पड़ा? और यदि पेमेंट हाई कोर्ट पहुंचने के बाद ही हुआ तो जवाबदेही किसकी थी? यही सवाल इस फैसले को केवल एक पेंशन का केस नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी की महत्वपूर्ण स्टोरी बनाता है। तो साथियों, अब आप बताइए, पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में अनावश्यक देरी होने पर क्या ब्याज की रकम सरकारी खजाने से दी जानी चाहिए या फिर जिम्मेदार अधिकारियों से रिकवर की जानी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, जिससे कि आपकी बात, आपकी भावना देश के तमाम लोगों तक, सरकार तक पहुंच पाए। तो अगली संबंधित स्टोरी में हम बताएंगे कि पेंशन या ग्रेच्युटी में देरी होने पर कर्मचारी को सबसे पहले कौन से अपने डॉक्यूमेंट्स जुटाने चाहिए और डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंटेशन कैसे देना चाहिए। तो साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को इसी तरह लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और ये वीडियो खासकर अपने तमाम संगी साथियों में, ग्रुप में जरूर शेयर करिए, ताकि देश का हर एक कर्मचारी अपने हक और अधिकारों से वंचित ना हो, उसे उसका हक समय रहते मिल जाए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे ही जुड़ी किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे पर। तब तक के लिए धन्यवाद।